नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें क्या रहेगा, देखिए सीपी और आज हम बता रहे हैं वो छोटा सा टॉपिक उठाया है। इसमें क्या रहेगा, सीपी और एसपी का रेशियो दे देगा आपसे, यार प्रॉफिट पूछ देगा या लॉस पूछेगा। परसेंटेज में प्रॉफिट कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आज का टाइप क्या रहेगा, सीपी और एसपी का रेशियो कैसे वो परिभाषा दे दे के सीपी और एसपी का रेशियो आपको दे देगा। सीपी और एसपी का यानी निकाल कैसे वो लैंग्वेज में दे दिया रहेगा, लेकिन वहां से मिलनी रूप से निकल जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो। अब यहाँ से क्या करना है, या तो कम में का सामान ज्यादा में बिक रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा में का सामान कम में बेच रहा है तो उस समय लॉस हो जाएगा। तो आज का कंसेप्ट क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो दे देगा आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, लॉस परसेंटेज पूछेगा। तो आज का यही कंसेप्ट है, जिसमें आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया हुआ है। किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया हुआ है, तो कह रहा है तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। यानी यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया हुआ है। सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, 216 रेशियो 300 कितना दे दिया हुआ है, 306 दे दिया हुआ है, 306 दे दिया हुआ है। तो पहले इसको काट लीजिएगा, जैसे में 9 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी 18 से कट रहा होगा। हम 18 से काट लेते हैं, 18 एक हो गया, 18 एक हो गया, 3 बचेगा, 18 दूना 36 हो गया, फिर 18 बचेगा 12, 126 हो जाएगा। 18 सत्ते 126 होता है, यानी 12 का सामान कितना में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट होगा, फिलहाल में यहाँ पर प्रॉफिट होगा कितना, परसेंटेज हमको प्रॉफिट निकालना है, कितना का परसेंटेज यानी कितना का प्रॉफिट हो, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होता है, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। ये सीपी है, ठीक है, यानी 12 का सामान 17 में बिक रहा है, 12 का सामान 17 में बिक रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, तो 12 पर, बट्टा में कर दीजिएगा 12। यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, परसेंटेज निकालिए तो 100% से गुना कर दीजिए, या 1/12 का मान आपको मालूम होगा, परसेंटेज में बताए हुए हैं 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3% होता है। तो अगर 5/12 का मान निकालना होगा तो इसका जस्ट क्या गुना है, 5 गुना है। क्या गुना है, 5 गुना। तो इधर भी 5 गुना करिएगा तो 5 से इसमें गुना करिए, 5 40 हो गया, इसमें 5 से गुना करिएगा तो 5 और 3 से फिर भाग लगाइए, यानी 8 5 40 हो गया। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 से यानी इधर 5 से गुना किया तो इधर भी 5 से गुना करिएगा, इसमें जब 5 से गुना करिए तो 5 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यानी 41 है, भाग लगाइए एक मरतबे, इसमें एक जुड़ जाता है, तो 41 41 41 सही 2/3% इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। अगर इसको फ्रैक्शन यानी डेसिमल में ले जाना है तो 41.66% हो जाएगा, 41.66%, यानी इसका मान हो गया कितना, 41.66% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो 41.66% हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी को अगर मान याद रहता है तो कोई बात नहीं, ये हम जो इतना लिखे हुए हैं, इतना हम जो लिख के बताया, आपको यहीं से निकाल लेना था। इसका 5 गुना था, 5 से इसमें गुना हो जाता है और 5 से इसमें भी गुना हो जाता है। 5 से इसमें गुना करिएगा तो ये 5 होगा, 3 से फिर भाग लगाइए। हमेशा ऊपर का मान हमेशा नीचे मान से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना। अगर ज्यादा आता है भाग लगा के, जब भागफल के इसमें ऐड कर दीजिएगा, भागफल 1 आया था, इसमें ऐड कर दिए तो 41 हो जाएगा, 41 हो गया, 5 से गुना करने के बाद 41 सही 2/3 हो जाएगा, 41 सही 2/3 हो गया। 2/3 को जब भाग लगाइए, 3 से 2 में भाग लगाइए तो 0.66 आ जाएगा, इसी 41.66% क्या हो जाएगा, इतना का प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चिकित्सा लेन देन में, यानी एक मेडिकल ट्रांजेक्शन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना क्या है, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, क्या है, यानी भाषा के रूप में दे दिया हुआ है। किसी वस्तु का लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य का 17 गुना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम भी करेंगे। लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुना के क्या है, बराबर है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य यानी एसपी के 8 गुना के क्या है, बराबर है। यानी इसमें 8 से गुना करिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट होगा या कितना का लॉस होगा वो बाद में पता चल जाएगा। पहले सीपी एसपी का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो गया, यानी इसमें 8 से गुना करिएगा तो 8 उसे घटा लीजिएगा तो 17 में से 8 घटेगा, 17 में से 8 घटेगा कितना होगा, 9 एसपी यानी सीपी हो जाएगा 9
कितना सीपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गया कितना 8 से इसमें गुना करिएगा तो ये हो गया 8 एसपी हो गया, ठीक है। यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 8/9, यानी 8 का सामान कितना बिक रहा है, 8 का सामान 9 में बिक रहा है, 8 का सामान 9 में बिक रहा है तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो फिलहाल में हमको प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर होगा, यानी प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज यानी निकालना था, ठीक है। अगर लॉस रहता है तो लॉस परसेंटेज निकालते, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट हमेशा निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है ना सीपी कोई बेस मानकर, यानी 8 का सामान 9 में बिक रहा है, 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 8 पर, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1/8 का यानी 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/8 का याद कर लीजिए, 1/8 का 12.5% होता है, 12.5% होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही निकालना है बेसिस से निकाल दो, 100% गुना करिए, 100 से गुना करिए, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है, उसको हमेशा याद करके रखिएगा। कोई समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तु के लागत मूल्य के क्या बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी 45 वस्तु के क्रय मूल्य के यानी लागत मूल्य के क्या है बराबर है, लागत मूल्य सीपी के 45 वस्तु सीपी के बराबर है, तो आप बराबर कर दीजिए। यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकल के आ गया, फिलहाल 32 और 45 किसी से नहीं कट रहा है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो यानी ईएसपी हो गया बट्टे में सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हो गया 45, इधर हो गया 32, यानी 32 का सामान है, 32 का सामान 45 में बिक रहा है, 32 का सामान 45 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट फिलहाल में यहाँ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 32 का सामान कितना बिक रहा है, 45 में बिक रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 32 पर ही प्रॉफिट, हमेशा सीपी को सापेक्ष प्रॉफिट निकाला जाता है। किस पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना या लॉस परसेंटेज, हमेशा सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, तो 32 पर, यानी 32 का सामान 45 में बिक रहा है, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिए, 100 से गुना कर देते थे, एक तो बेसिक तरीका वो हो गया, 100 से क्या कीजिए गुना कर दीजिएगा, और नहीं तो 1/1 याद करते रहिएगा, हमेशा इस याद कर लीजिएगा। 1/16 का मान होता है, 1/फ्रैक्शन है, 1/16 का मान होता है परसेंटेज में होता है 6 यानी 6.25% होता है, 6.25% होता है। तो 1/32 का मान जस्ट इसका क्या है, ये आधा है, 1/आधा का मतलब 2 से गुना करिए तो आधा कर दी, तो इधर भी आधा करिएगा तो इसका मान हो गया आधा, इसका करिएगा तो 3.125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा, कितना 125%, ठीक है। इतना हो गया। हमको निकालना था 13/32, यानी इसका 13 हमको निकालना 13/32, यानी जस्ट इसका क्या गुना है 13 गुना, तो इधर भी 13 से गुना करिएगा तो 13×5 65, 13×5 इधर भी 13 से गुना करिएगा तो 13×5 65, 13 दूना 26 और 6 32 हो जाएगा, फिर कैरी 1 हो गया, सॉरी 13×5 कितना 13 दूना 26 और 6 कितना होगा 32, कैरी 3 हो गया, फिर 13 से गुना करिएगा, 13 इसमें गुना था 13 और 3 फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 के 6 का दशमलव आ जाएगा, फिर 13 39 और 1 40, 39 1 40 हो गया, यानी इतना का मान इतना हो गया 40.625%, यानी इसी का मान पूछा हुआ था, इसका मान हो गया 40.625%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी से निकालिएगा तो 100% क्या कि 100 से गुना करिएगा तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, 31 करिए लीजिएगा तो फिर भाग लगाना पड़ जाएगा। ये हमेशा इसम को बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। ये हो गया बेसिक, इसको हमेशा क्या कीजिएगा याद करके रखिएगा। आप 1/32 होगा पूछ दिएगा तो इसका भी याद कर लीजिएगा कि 3.125% होता है। 1/32 का मान फ्रैक्शन है, 1/32 का मान परसेंटेज में कितना होता है 3.125। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एगो फल विक्रेता है जो 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के मूल्य वसूल करता है। यानी एक क्वेश्चन का कहना आपको ये चाह रहा है कि वो फल विक्रेता, अपना क्षेत्रीय भाषा में समझिए, वो फल विक्रेता जो 80 को संतरा बेच रहा है, 80 को संतरा वो बेच रहा है और कितना रुपया उसको मिल जाता है, तो 95 संतरे के लागत मूल्य के बराबर उसको पैसा मिल जाता है। यानी 95 संतरे जितना में खरीदा होगा
खरीदा होगा उस मूल्य के बराबर क्या कर दो, उसको बेच देता। 80 को संतरा जब बेच रहा है तो उतना रुपये में वो बेच रहा है, यानी 95 को संतरा जितना रुपये में खरीदा होगा, 95 को संतरा जितना रुपये में खरीदा होगा, अब उतना ही रुपया में क्या करता है, 80 को संतरा वो बेच देता है, उतना ही रुपया में 80 को संतरा वो बेच देता है। कहने का क्वेश्चन यही था, यानी 95 को संतरा जितना में खरीदा होगा उतना ही रुपया में वो क्या कर देता है, 80 को संतरा बेच देता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का अर्थ यही था कि 80 को संतरे का 80 को संतरे का एसपी विक्रय मूल्य 95 को संतरे का क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। करने का अर्थ यही था, ठीक है, लेकिन परिभाषा में घुमा दिया हुआ है। 95 संतरे का सीपी के क्या था, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे में यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकालिएगा तो यहाँ से पहले काट दीजिएगा, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, यहीं से 5 से ही कटेगा, 5 हो गया तो 19 बचे 95, 19 मरतबे 5 से ही कटेगा, ये हो गया कितना, यानी 5 हो गया, 85 यानी 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, ये हो गया एसपी है, ये हो गया बट्टे में सीपी को इधर लिया हुआ है तो ये हो गया 19, 16 को इधर लिया है, 16 के इधर लिया हुआ है, यानी 16 का सामान कितना बिक रहा है, 16 का सामान है जो 19 में बिक रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने 3 का कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस देंगे प्रॉफिट माइनस दे देंगे लॉस होता रहता है, ठीक है। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट होता है, हमेशा परसेंटेज निकालेंगे, हमेशा सीपी को सापेक्ष यानी सीपी को बेस मान कर निकाला जाता है, ठीक है, इंटू 100। अभी 1/16 का मान अभी याद किए, 1/16 का मान होता है, 1/16 का मान होता है 6.25%, यही होता है 1/16 का मान। तो हमको इसका 3 गुना यानी 3/16 का मान निकालना है, या तो 100% से गुना करिए तब जाके काट पीट करके निकाल लिया, ना तो हम डायरेक्ट निकालने के कंसेप्ट बता रहे। 1/16 का मान जब इतना होता है तो 3/16 का मान इसका जस्ट क्या है, 3 गुना है। तो इधर भी 3 से गुना करिएगा, तो इधर 3 से गुना करिएगा तो 18 यानी 76, ये 18 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, ठीक है, यानी 18.75% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 850 यानी 850 वस्तु का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यानी कह दिया हुआ है 850 यानी 850 वस्तु का लागत मूल्य, 850 वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी 595 वस्तु के एसपी के क्या है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर था। 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था, हम बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यहाँ पर काट पीस कर दीजिएगा, देखिए 17 से एक फिलहाल में कट रहा है, 17 पचे 85, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बचेगा कितना, 8 बचेगा, फिर 17 पचे 85, फिर 5 से कट रहा है, 5 नहीं के 50 होता है, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी 10 यानी सीपी और यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो निकालने हम जा रहे हैं। सीपी ये एसपी को नीचे लिया हुआ है, इधर बचा हुआ 7, इधर बचा हुआ 7, 10 आ जाएगा नीचे, यानी सीपी एसपी का रेशियो निकल के आ गया 7/10 आ गया, यानी 7 का सामान कितना में बिक रहा है, 10 में बिक रहा है, 7 का सामान 10 में बिक रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस में हमेशा निकाला जाता है, परसेंटेज निकालना होता है, किसको बेस मानकर, हमेशा सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। 3/7 हो गया। अब 1/7 का मान, 1/7 का मान याद करिए, या तो एक तो पूरा एकदम अति से बनाइएगा, कितना 100 से 100% से गुना करिए फिर आ जाएगा, न तो 1/7 का मान याद कर लीजिएगा। 1/7 का मान होता है 14 यानी 14 सही 2/7% होता है, ठीक है। अगर अप्रोक्स में कहिएगा, अप्रोक्स में इसका मान कहिएगा तो अप्रोक्स में होता है 14 पॉइंट, अप्रोक्स में लगभग में, ठीक है, 14.28% होता है, यही हो गए। ये अप्रोक्स में मान होता है 1/7 का मान, तो हमको 3/7 का मान निकालना था, यानी 3 गुना, इसका 3 गुना, 3/7 का मान हमको निकालना था, इसका जस्ट 3 गुना, इसका क्या है 3 गुना है, तो इधर भी 3 से गुना करिएगा तो 28 तिया कितना होता है, 84 होता है, 28 तिया 84, फिर 14 तिया 42, 14 तिया 42 यानी 42.84% हो जाएगा, इसका मान निकालिएगा तो 42.84% हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये हमेशा याद करके इस याद पे इसको खाली सिर्फ आपको करना है। ये बेसिक फ्रैक्शन है, कुछ बेसिक फ्रैक्शन जिसका स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, जस्ट अब इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर प्रॉफिट, अभी तक हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते थे, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज दिए देगा, तो आपसे वस्तु पूछ देगा। ठीक है, वस्तु क्या करेगा, पूछ देगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कब होता है, यदि ये भी कह दिया हुआ है 30 वस्तु का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यदि उसको कितना 20% प्रॉफिट हो रहा है तो x का मान बताइए। ठीक है, x का मान बताइए, इक्वेशन पूछा हुआ है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पहले कर लीजिए। 30 वस्तु का लागत मूल्य, 30 वस्तु का सीपी, x वस्तु के एसपी के क्या है, बराबर है, x वस्तु के एसपी के बराबर है। तो सबसे पहले आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो ये भी तो बोल दिया हुआ कि इसको x का मान बताना है, यदि उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो x का मान बताइए। तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब प्लस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% दे दिया था, हाँ 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 हो रहा है, 1/, कितना होता है, 5 होता है। प्रॉफिट को हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, लॉस रहेगा तो माइनस से डिनोट करता है। ठीक है, यानी ये आ गया जो परसेंट, ये हम इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5, 1/5 आता है, 1/5 होता है। तो नीचे क्या रहता है, नीचे क्या रहता है, उस सीपी हमेशा रहेगा नीचे। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या लॉस परसेंटेज निकाला जाता है तो हमेशा सीपी को बेस मान के निकालते हैं। यानी सीपी नीचे क्या रहता है, सीपी रहता है, यानी क्रय मूल्य रहता है। क्या प्रॉफिट हो रहा है, यानी उस पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपए का सामान कितना में बेचे ताकि 1 का उसको प्रॉफिट हो जाए, 5 का सामान कितना में हम बेचे ताकि उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6 रुपये में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया। 5 का सामान यानी 5 रुपये का सामान पर 1 रुपये प्रॉफिट कमाना है, 1 रुपये प्रॉफिट कमाना है, कितना में बेचना होगा उसको, 6 में बेचना होगा। 5 का सामान 6 में बेचेगा तब तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट होगा, 1। तो यहाँ से हम निकल गया, ये समझिएगा जो सीपीएसपी का रेशियो निकल के आता है, तो एक वस्तु का सीपी यानी एक वस्तु खरीदने में उसको 5 रुपये खर्च हो रहा है और एक वस्तु को बेचने में उसको 6 रुपये, यानी एक वस्तु को कितना रुपये में बेच रहा है, एक वस्तु बेच रहा है 6 रुपये में, खरीदा हुआ 5 रुपये में, एक वस्तु खरीद रहा है 5 रुपये में, एक वस्तु बेच रहा है 6 रुपये में, फिलहाल में 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आता है एक उनको वस्तु का आ गया रहता है। तो ये हो गया, तो 30 वस्तु का लागत मूल्य यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया, तो 30 वस्तु का क्रय मूल्य गुना कर दीजिएगा। 30 गुने कितना हो गया, सीपीएसपी का रेशियो निकल गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, एक वस्तु खरीदने में उसको 5 रुपया खर्च हो रहा है, 30 वस्तु खरीदने में तो टोटल कितना खर्च होगा, 5 से गुना करिएगा। ठीक है, एक्स वस्तु तो निकालना ही था, एक्स वस्तु निकालना। एक वस्तु कितना में बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, एक वस्तु 6 रुपये में बेच रहा है, तो एक्स वस्तु बेचने में उसको कितना, यानी एक्स वस्तु बेच कितना में बेच देगा, एक वस्तु बेच रहा है 6 रुपया में, तो एक्स वस्तु कितना बेचेगा, इतना में बेच देगा। बोला तो बराबर, यहाँ से निकल के आ जाएगा, 6 से कटेगा 5, तो एक्स का मान निकल के आएगा कितना, 5 बचे 25, यानी 25 वस्तु निकल के आ जाएगा। यानी 30 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 30 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 60 वस्तु को 24,560 रुपये में खरीदा जाता है, अब 20% लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 रुपया में हमको कितना वस्तु बेचना होगा, कितना वस्तु बेचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 20% लाभ अर्जित करने, यानी क्वेश्चन करने का अर्थ है कि जितना रुपया में, यानी जितना रुपया में 60 वस्तु खरीद रहा है, अब उतना ही रुपया में कै गो वस्तु बेच दे, ताकि 20% को क्या हो जाए, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ भी करने का अर्थ यही हो रहा है कि 60 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु तो मालूम नहीं है, एक्स वस्तु के क्या हो जाए, कितना वस्तु में बेच दे, यानी कितना वस्तु उसको उतना ही रुपये में हमको बेचना पड़ रहा है, उतना ही रुपये में कितना वस्तु बेच दे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। यानी 60 कहने का अर्थ हो रहा है कि 60 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के यहाँ पे भी बराबर है। कहने का ये नहीं घुमा फिरा की परिभाषा दे रहा है, कहने का अर्थ यही है कि 60 वस्तु का क्रय मूल्य
एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि जितना मैं खरीद रहा था उतना ही रुपया में बेच रहा है, जितना रुपया में पहले खरीद रहा था उतना ही रुपया में बेच रहा है। अब 60 गो वस्तु पहले में ज्यादा 60 गो वस्तु खरीद रहा था, अब कम वस्तु बेचेगा तब ना जाकर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% को उसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट, 20% फ्रैक्शन मान होता है 1/5 हो रहा है, 1/5 हो रहा है, यानी इस नीचे क्या रहता है, सीपी रहता है, ऊपर प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस रहता है तो लॉस, यानी 5 का सामान कितना में बेचे ताकि 1 का उसको प्रॉफिट हो जाए, यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, क्योंकि 5 का सामान कितना बेचे, 1 रुपये को प्रॉफिट कमाने के लिए तो 6 रुपये में बेचना होगा, यानी 5 का सामान 6 में बेचेगा, तो सीपी एसपी का रेशियो निकल तो बराबर दे दिया था। तो यहाँ से 60 इंटू कितना 5 आ जाएगा, फिर एक्स का मान तो निकालना ही है, फिर एसपी का मान 6 आ गया था, 6 से इसको काट दीजिएगा 10 मतलब है, तो हो गया एक्स का मान कितना आ गया 50 आ गया, एक्स का मान 50, यही आपका क्या हो जाएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 20% लाभ कमाने के लिए 24,560 रुपये में कितना वस्तु बेचना होगा, 50 वस्तु बेचना होगा ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम कंसेप्ट बताया, पहला कंसेप्ट क्या है, पहला ही वो कंसेप्ट आज हम बताया हुआ है, क्या सीपी और एसपी का रेशियो निकालना रहेगा, सीपी यानी सीपी और एसपी का रेशियो परिभाषा लैंग्वेज घुमा फिरा के दे देगा, और उस पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा या लॉस परसेंट निकालना होगा, या घुमा फिरा के दे देगा क्या सीपी या एसपी का रेशियो यहाँ से अभी फिलहाल में वस्तु यहाँ पर निकालना था, यानी इसी में उल्टा के यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।